हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के ए को। इससे पहले फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हमने हल कर दिया है। और साथ में फ्रेंड्स उसका ना प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो जो जिनको भी ना फ्रेंड्स जैसे कि कोई भी चैप्टर छूट गया उनको पूरा करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। और फ्रेंड्स सभी वीडियो वहाँ पर चैप्टर वाइज अपलोड है, ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज 2 के हल करेंगे। पहला में बोला गया ना कि निम्नलिखित संख्याओं का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब होता है फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पर बोला गया है पूर्व। पूर्व मतलब पहले का संख्या। परवर्ती दूसरा नंबर का बता रहे हैं। परवर्ती मतलब फ्रेंड्स उसकी आगे की संख्या। तो पूर्ववर्ती में ना एक घटा करके लिखेंगे और परवर्ती में ना एक जोड़ करके लिखेंगे। चलिए समझते हैं पहले नंबर को। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। पहला के देखिए, प्रश्न को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर आप समझते हुए चलिएगा। प्रश्न तो आपके सामने ही ना। पूर्ववर्ती यानी कि एक पहले का संख्या। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 3008 है ना, इसमें से एक घटाना है। तो घटाएगा तो क्या आएगा, 3007। तो बताइए क्या इस प्रकार से सभी में घटाते हुए लिखे चलें? नहीं ना, डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए 86 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 85। तीसरा में आइए, ये फिर से 100 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 99। चौथा में आइए, 1 2 3 4 5 6 बार 9 है ना, एक घटा दीजिए तो 1 2 3 4 5 बार 9 और एक बार 8। बताएंगे फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही यहाँ पर लिखना था, हमारा पहला नंबर प्रश्न हल हो जाता है। यही था फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्ववर्ती। अब दूसरा में देखेंगे परवर्ती है। परवर्ती में क्या बोले थे, एक जोड़ना है तो 899 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 ना। ऐसे करके एक बता देते हैं ना, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 900। और फिर बी नंबर से देखेंगे, जीरो है ना, जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से सी में देखेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे ना फ्रेंड्स तो 9 और एक, ये वाला तो 10 हो जाएगा। ये भी 10, ये भी 10, ये यहाँ पर एक लिखा जाएगा। ये 80 रहेगा तो 80 और 1000, ठीक है। डी नंबर देखिए, डी में है 45 से 87। 45 87 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 88। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों प्रश्न हल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देखेंगे ना। तीसरा में बोला गया कि निम्नांकित संख्या युग में कौन बड़ी है। तो फिर 749 708, इन दोनों में कौन बड़ा, 749। तो इधर मुँह खोल देंगे, ठीक है ना। यहीं पर ना हम तीसरा नंबर का हल कर देते हैं। देखिए ये फिर 749 बड़ा है तो हम इस तरफ मुँह खोल देंगे, ठीक है। फिर बी में देखिए 850 680 में 850 बड़ा है तो इस तरफ मुँह खोल देंगे। ये देखिए 63 82 है, ये 68 है। तो 63 वाला बड़ा होगा कि 68 वाला, 63 वाला, तो इस तरफ मुँह खोल देंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख करके बना लीजिएगा। तो तीसरा हल हो गया है। चौथा में देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न को ना समझते हुए चलेंगे। सभी को यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है। टी इतना मतलब कि ट्रू यानी सत्य, एफ यानी फॉल्स यानी असत्य, है ना। देखिए पहला बोला गया ना कि गिनती की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बताएंगे कि गिनती जब शुरू करते थे क्या सबसे छोटी संख्या 0 होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब गिनती शुरू करते हैं फिर तो एक से ना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन फ्रेंड्स ना यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो टी की एफ। तो आप बिल्कुल कहेगा कि यहाँ पर एफ हो जाएगा ना, क्योंकि टी मतलब तो ट्रू यानी सत्य हो जाएगा, तो सत्य तो है नहीं, तो एफ हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। ये फ्रेंड सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात है, नहीं सबसे बड़ा प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है। देखिए हम कहेंगे कि एक है, आप कहिएगा दो, हम कहेंगे तीन, आप कहेंगे चार, यानी कि फ्रेंड सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर ना अनगिनत है ना। अनगिनत कहने का मतलब फ्रेंड्स अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि लास्ट कितना है। तीसरा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए फ्रेंड्स जितना भी प्राकृत संख्या होता है पूर्ण होता है, बिल्कुल होता है। कैसे, तो देखिए पहले फ्रेंड्स चौथा का पहला नंबर में फॉल्स था, दूसरा नंबर भी फॉल्स था और तीसरा नंबर फ्रेंड से ट्रू है। देखिए कैसे, क्योंकि ना प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो शुरू से यहाँ पर फ्रेंड जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। तो बोला गया प्रत्येक संख्या का पूर्ण संख्या है, बिल्कुल प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या वो प्राकृत नहीं होगी। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि प्राकृत में 0 नहीं आता है और पूर्ण में 0 आता है। आगे देखिए, देखिए बोला गया शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य, ये फ्रेंड चौथा नंबर देखिएगा, बोला गया कि शून्य है जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, बिल्कुल अभी हम जस्ट बता रहे थे ना कि जो पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है। तो चौथा में लिखेंगे ट्रू। पांचवा पर आइए, पांचवा में बोला गया कि 1/3 एक पूर्ण संख्या नहीं। ये फ्रेंड्स पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो बटा में यहाँ पर दिया गया है। ये देखिएगा, ये रहा पांचवा नंबर, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। तो जस्ट इस प्रकार से चौथा का फ्रेंड्स पांचों प्रश्न हल हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं पांचवें पर।
अब आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर पर। बोला गया ना कि निम्नांकित संख्या युग्मों में कौन छोटा है। इस बार फ्रेंड्स छोटा हमें देखना है। देखिए 876 और 987 में कौन छोटा है, ये फिर देखिए बोला गया ना कि निम्नांकित युग्मों में कौन सा छोटा है। फिर उसी प्रकार से 438 है, फिर उसके बाद में 5987 है, फिर 40 है, फिर 70 है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिएगा बुक में, लेकिन आंसर अभी हम जस्ट देखे हैं ना, 476 987 है ना, तो यहाँ पर बड़ा चुना गया है। निम्नलिखित संख्या युग में से कौन छोटा है। जैसे कि ये फ्रेंड्स 876 है, 987 है, तो छोटा क्या है 876 ना, लेकिन बताया गया है कि 987 है, तो 987 तो बड़ा हो जाएगा। तो फिर आंसर के अनुसार चलेंगे ना, तो यहाँ पर छोटा नहीं, कौन बड़ा है जो देखिए। देखिए तो ये वाला बड़ा है। फिर बी नंबर देखेंगे 438 5987, कौन बड़ा है फ्रेंड्स, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। फिर सी में देखेंगे 40 से 70 है, कौन बड़ा हो जाएगा, तो 70। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बड़ा चुन दीजिएगा, क्योंकि बोला तो क्या है छोटा, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 5 नंबर है ना, देखिए नीचे ही आंसर है ना, बड़ा बड़ा सब चुना गया है ना, लेकिन यहाँ पर तो छोटा है, तो समझ लीजिए कि छोटा है, तो सभी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से छठा सातवां हल करेंगे। छठा नंबर में देखिए बोला गया है ना 10,999 के बाद 3 प्राकृत संख्या लिखिए। यानी कि फ्रेंड्स 10,999 में ना 3 बार एक जोड़ना है। पहले एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 एक 10 10 10, और जीरो है तो एक बन जाएगा, ये एक रहेगा, तो 11 पर 3 जीरो। फिर एक इसमें जोड़ देंगे तो 11 पर 2 गो जीरो, फिर एक जोड़ देंगे तो 11 पर 2 गो जीरो, एक है जो बन जाएगा हमारा यहाँ पर 2। इसी प्रकार से न बनेगा, देखेंगे तो इस प्रकार से छठा हल हो जाता है। सातवां में देखिए 10,001 लिखिए सीधा, 10,001। ठीक पहले वाली 3 पूर्ण संख्या को लिखना है। पूर्ण संख्या फ्रेंड्स पहले वाली, तो एक घटाना है इसमें, तो ये तो जीरो बन जाएगा, एक पर 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, फिर से एक घटाएंगे तो 1 2 3 4 बार 9 आ जाएगा, 1 2 3 4। फिर से एक घटाएंगे तो 1 2 3 बार 9, एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो जस्ट छठा और सातवां दोनों का दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर हल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर ना 8वें नंबर प्रश्न को भी हल कर लेंगे। देखिएगा ये फ्रेंड्स 8 और 9 दो प्रश्न और बच गया है। बोलेगा निम्नांकित संख्या युग्मों में कौन सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी संख्या है। तो आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स 593 और 503 में कौन बड़ा है, तो 593 वाला बड़ा है, तो जस्ट इस प्रकार से मुंह खोल देंगे। 8 का ये बी में देखिए 370 307 में कौन बड़ा है, 370, तो इस तरफ मुंह खोल देंगे। सी ये 98 है फ्रेंड्स, ये 56 है, कौन बड़ा है 98 वाला, तो इस तरह से मुंह खोल दीजिएगा। डी ये फ्रेंड्स 100 है, यहाँ पर 98 है, लेकिन अंक गिन लीजिएगा, अंक में नहीं यहाँ पर भुलाइएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, ये फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर 8 ही है, लेकिन ये फ्रेंड्स यहाँ पर 10 है, ये 98 है, तो 98 वाला बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ए बी सी डी यहाँ पर बड़ा हो गया। देखिए अब कौन छोटा है, तो फ्रेंड्स ये वाला बड़ा है तो यही ना छोटा होगा। इधर देखिए ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, लास्ट में देखिए ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो इस प्रकार से 8 नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम 9वें पर आइए। 9वां में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है कौन असत्य है चुनना है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ये फ्रेंड्स अभी जस्ट कुछ ही देर पहले बताया था ना जीरो वाला, तो बिल्कुल जितना भी प्राकृत संख्या ना वो पूर्ण होगा, लेकिन पूर्ण प्रकृत नहीं होगा। तो 9वां का ए सत्य लिख देंगे। बी में आइए 400 संख्या 300 का पूर्ववर्ती है, तो फिर से तो सत्य हो जाएगा ना। 300 ये 399 का पूर्ववर्ती, यानी 399 में से एक घटाएंगे तो 398 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 400, तो यह सत्य है। अब इसी प्रकार से सी को देखिए बोला गया 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो फिर से तो सत्य है ना, परवर्ती है 599 का, परवर्ती मतलब एक जोड़ेंगे तो 599 में एक जोड़िएगा ना तो 600 आ जाएगा। इसको हम सत्य लिखेंगे। डी नंबर देखिए, डी में ना एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो फिर सभी हम जस्ट बताए थे ना कि एक सबसे छोटी पूर्ण नहीं प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होता है, तो डी नंबर भी हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स डी नंबर में असत्य लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ई नंबर बोला गया ना 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, तो फिर से कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए 2 अंक के परिवर्ती संख्या फिर से अगर हम 99 मान लेंगे, ठीक है, 99 में जब एक जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 3 अंक की संख्या हो जाएगा, लेकिन ये बोला गया सदैव 2 अंक की होता है, नहीं सदैव नहीं होता, तो ये असत्य। ये देखिए पूर्ण संख्या 0 का कोई परिवर्ती नहीं, ये फ्रेंड्स कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, नहीं, क्योंकि 0 है फ्रेंड्स, तो 0 का पूर्ववर्ती क्या लिखिएगा,
पूर्ववर्ती यानी कि एक पहले की संख्या, तो जीरो का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। एक पहले का करेंगे तो -1 में ना आ जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये वाला जो बोला गया है वो हमारा सत्य है। तो ये असत्य था, एक सत्य था, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये असत्य, एफ हो जाएगा सत्य। देखिएगा, तो जस्ट इस प्रकार से फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां ये सभी प्रश्न हमारा हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखेंगे नीचे शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज का फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 2 का 1 का जितना भी यहाँ पर प्रश्न था सभी हमने फ्रेंड्स एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। कल फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 का बी को हल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्या कोई ऐसा प्रश्न जो कि आपको समझ में नहीं आया है वो भी बताइएगा, समझ गए फ्रेंड्स तो भी बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।